नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रक में अगर गिट्टी लदी है तो हम उसकी माप कैसे करें। यानी कि ट्रक में भरी हुई गिट्टी है, हमें उसे बाहर नहीं निकालना है, उसके अंदर ही हमें नाप के पता कर लेना है कि कितने घन फुट गिट्टी है। पिछले वीडियो में हमने ये सिखाया था कि बालू को कैसे नापेंगे। जिस तरह से बालू को नापेंगे उसी तरह से गिट्टी को भी नापा जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक ही उदाहरण देखेंगे तो एक ही उदाहरण से आप पूरी बात समझ जाएंगे। तो पूरा देखिएगा, मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा और जब भी आपको नापना होगा आप यही फार्मूला अपनाइएगा। 100% सही आएगा, 1% की भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक, तो चलिए शुरुआत किया जाए आज के वीडियो की। देखिए, हमने एक काल्पनिक फिगर बनाई है ट्रक की। ये जो ट्रक है इसमें जो डाला है जिसके अंदर गिट्टी लदी है, मान लीजिए इसमें पूरी गिट्टी भरी हुई है और जितनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो पूरी बराबर भरी है, कम ज्यादा नहीं है। तो जितनी इस ट्रक के जो डाला है जिसमें गिट्टी भरी हुई है, इस ट्रक के जितना भी आयतन होगा वही गिट्टी का आयतन होगा। तो अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो जो हमने उदाहरण लिया है उसमें 22 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है। 22 फुट 6 इंच, यानी यहां से यहां तक 22 फुट 6 इंच है और इसकी चौड़ाई 7 फुट 5 इंच। चौड़ाई में ये आएगा जो पीछे तक गया है 7 फुट और 5 इंच, 7 फुट 5 इंच। और ऊंचाई यहां से यहां तक है, ऊंचाई है इसकी 6 फुट 3 इंच, 6 फुट 3 इंच। बस आयतन निकालने के लिए यही तीनों की आवश्यकता है। तो मैं यहां आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूं। लंबाई को हमने लिखा 22 फुट 6 इंच। अब देखिए, जो फुट और इंच दोनों अलग अलग यूनिट होती हैं, या तो फिर फुट में ही हो पूरा या फिर पूरा इंच में ही हो। तो जब फुट में और इंच में दोनों में हो तब आप क्या करेंगे, आप उस फुट को भी इंच में बदल देंगे और मतलब पूरी लंबाई पूरी चौड़ाई पूरी ऊंचाई तीनों इंच में हो जाएगी। फिर उनका गुणा करिएगा आप। तो 22 फुट में कितने इंच होंगे, तो 22 में 12 का गुणा कर दीजिए और फिर जो आए उसमें 6 जोड़ दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, पूरी लंबाई इंच में आ जाएगी। अब 22 में 12 का गुणा क्यों किए, क्योंकि एक फुट में 12 इंच होता है, इसलिए जितने भी फुट को इंच में बदलना है 12 का गुणा ही करेंगे। 12 दूना 24, 12 दूना 24 दो 26, 264 इंच हो गया 22 फुट का। 6 इंच और है तो 270 इंच हो गई ट्रक की लंबाई। क्लियर। अब आते हैं चौड़ाई पर। तो चौड़ाई कितनी है इसकी, 7 फुट 5 इंच, 7 फुट 5 इंच। तो 7 में 12 का गुणा करके 5 को जोड़ दीजिए, तो 12 सत्ते 84 धन 5 बराबर 89 इंच। ये क्या हो गई, चौड़ाई। इसी तरह से ऊंचाई भी निकाल लीजिए। इंच में ऊंचाई कितनी है, 6 फुट 3 इंच। तो 6 में 12 का गुणा करके 3 को जोड़ दीजिए, तो 12 छंग 72 और 3 75 इंच। तो हमारे सामने जो ट्रक के डाले की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो तीनों इंच में आई, 270 इंच, 89 इंच और 75 इंच। ठीक है, अब हम इसी इंच का आयतन निकालेंगे, यानी कि डाले का आयतन, ट्रक के डाले का आयतन क्या होगा, लंबाई, ये फार्मूला याद रखिएगा, लंबाई गुण डाले का आयतन निकालेंगे ट्रक के, तब भी यही फार्मूला। ट्रैक्टर के डाले का आयतन निकालेंगे यानी कि ट्राली का, तब भी यही फार्मूला। किसी कमरे का आयतन निकालेंगे तब भी यही फार्मूला। किसी टंकी का आयतन निकालेंगे तब भी, यानी आयतन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती ही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब लंबाई आई है आपकी 270 इंच, ठीक है।
चौड़ाई आई है 89 इंच और ऊंचाई आई है 75 इंच। तीनों का गुणा कर दीजिए। 180 22 50 घन इंच। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,02,250 घन इंच। ये क्या आया? ट्रक के डाले का आयतन और इसी के बराबर गिट्टी भरी है। इसका मतलब गिट्टी का भी आयतन यही है, लेकिन ये इंच में है। आपको निकालना किस में है? फुट में। तो अब एक चीज नोट कर लीजिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच होता है। ये कैसे होता है? देखिए, 1 फुट में 12 इंच, 1 फुट में 12 इंच होता है। तो जब इसी का 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 12 का भी 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 बार क्यों गुणा किया गया? अगर किसी डिब्बे की लंबाई 1 फुट, चौड़ाई 1 फुट और ऊंचाई 1 फुट है, तो तीनों का जब गुणा करेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में, तो 1 फुट 1 फुट 1 फुट, 1 एकन्नम 1 घन फुट हो गया। और इधर चूंकि 1 फुट बराबर 12 इंच, फिर 1 फुट बराबर 12 इंच, फिर 1 फुट बराबर 12 इंच, तो तीनों का गुणा करेंगे तो 1728, और ये क्या हो जाएगा? घन इंच। इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच। आप इसे यहां पर ये जो 22 फुट लिखा हुआ है और 6 इंच लिखा है, अगर आप इसे पूरे को फुट में बदल लेते तब आपको 1728 की जरूरत नहीं पड़ती। वो मैं आगे आपको समझा दूंगा, लेकिन आप समझिए अभी। इसका मतलब कि जो आपका आया है 1802250, ये घन इंच है। इसमें 1728 का अगर भाग कर दिया जाए तो जो निकल के आएगा वो घन फुट में आएगा। और क्या आएगा? 1042.96 घन फुट, यानी कि लगभग कितना आ गया? 1043 घन फुट। भाई 42 के बाद 96 है, 96 यानी 100 से थोड़ा सा ही कम है, तो 1043 घन फुट हम लगभग इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर जो गिट्टी है वो आयतन है उसका। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर ये 1728 का कॉन्सेप्ट क्या है? तभी मैंने आपको समझाया कि 1728 क्यों लिखते हैं। जब हमने घन इंच में आयतन निकाला है, उसको घन फुट में बदलने के लिए 1728 का भाग किया जाएगा, और अगर फुट में है, घन फुट में है, उसको घन इंच में बदलना है तो इसी 1728 का गुणा किया जाएगा। अब आपके सामने एक दूसरा भी विकल्प है। जैसे मैंने सबको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को इंच में बदल के निकाला यहां पर, उसी तरह से आप इस पूरे को फुट में भी बदल के निकाल सकते हैं। अगर आप इसे फुट में बदल के निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका यही उत्तर आ जाएगा। फिर आपका उत्तर ये नहीं आएगा क्योंकि ये इंच में बदलने पर आया है। तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूं कि आप इसे अगर फुट में बदल कर निकालेंगे तब कैसे करेंगे। अगर आप इसका आयतन निकाल रहे हैं और लंबाई के स्थान पे 22 फुट 6 इंच लिखा है, और आप अगर लिख देंगे 22.6 गुणित चौड़ाई कितना है 7, तो 7.5 गुणित 6 फुट 3 इंच, तो 6.5। अगर आप ऐसा लिख देते हैं और इसे करते हैं तो ये सरासर आपका गलत होगा। 90% केस में लोग ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। जब फुट के बाद इंच लिखा है तो आपको फुट के साथ दशमलव लगा के वो इंच वाला मान दशमलव के साथ नहीं लिखना है, ये गलत है। आपको उसे फुट में बदल के जो आएगा उसे दशमलव में लिखना है। कैसे? देखिए 22 फुट तो है ही, उसको छोड़िए, वो तो फुट है ही। 6 इंच जो है
6 इंच, 6 इंच को फुट में बदलिए तो इसके लिए आपको 12 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच, तो इंच को फुट में बदलने के लिए 12 का भाग और फुट को इंच में बदलने के लिए 12 का गुणा। तो जब 6 में 12 का भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। भाई 6 में 12 का भाग, इसका मतलब आधा हो गया 6 का, तो कितना हो, 1 का आधा हो गया, तो 0.5, ये क्या आ गया, फुट। यानी अब आप लंबाई के स्थान पे 22.5 लिखेंगे, 22.5 फुट हो गया। ये इसको पूरा आप लिख सकते हैं फुट। अब इंच से कोई मतलब नहीं है, यहां पर 22.6 जो लिखा है वो फुट नहीं है, गलत है, ये है 22 फुट 6 इंच का मान हुआ 22.5 फुट। इसी तरह से चौड़ाई भी देखिए, चौड़ाई ये 7 फुट छोड़िए, 5 में भाग करिए 12 का, 5 में जब 12 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 जीरो में 0, 50 हो गया, 12 चौक 48, 2 बचा, 12 इकन्नम 12, 8 20 यानी 80। अगर आप 2 ही अंक तक ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी चौड़ाई के स्थान पे आप लिखेंगे 7 फुट, यानी कि 7 दशमलव, ये जो आया है 4.1, 7.41, ये क्या बन गया, फुट। इसी तरह से ऊंचाई के लिए जो 6 फुट है उसको छोड़िए, जो 3 इंच है उसे फुट में बदलिए, तो 12 का भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.25। 3 में 12 का भाग करेंगे तो 0.25 आएगा और ये क्या होगा, फुट होगा। इसका मतलब आप यहां पर 6.25 लिखेंगे, फुट। समझ में आ रही है बात। जब भी फुट के साथ इंच लिखा रहेगा तो फुट में दशमलव लगा के उस इंच वाले मान को नहीं लिखना है, बल्कि उस इंच के जो मान है उसे 12 में भाग करके जो आएगा उसे इसके साथ लिखना है, दशमलव के बाद वाला। दशमलव के पहले तो 0 ही है, 0 कोई मतलब नहीं है, तो दशमलव के बाद जो है वही इसमें जोड़ देना है हर जगह, और फिर इनका क्या करना है, सबका गुणा। 22.5 लिखिए कैलकुलेटर में, 7.41 लिखिए, फिर 6.25 लिखिए और यहां पे लिख दीजिए जो आएगा वो क्या होगा, घन फुट, डायरेक्ट घन फुट आएगा। तो क्या आएगा, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो आपका आ गया 1042.03। जब हमने इंच में बदल के किया था तब आया था 1042.96 और यहां आ रहा है 1042.03, मतलब बहुत मामूली अंतर है। लेकिन अगर आप चुने कि कौन एकदम 100% सही आया है तो इंच वाला, यानी जो 1042.96 था वो ज्यादा सही माना जाएगा, ये कम सही माना जाएगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉइंट के पहले एकदम सेम आया है, तो ये तो 1 फुट का भी अंतर नहीं है, लगभग आधे फुट का ही अंतर है, तो ये कोई मामूली अंतर है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी करेंगे तो डायरेक्ट जो फुट में आएगा वो भी सही है, इंच में बदल के करेंगे उसके बाद 1728 का भाग देंगे तो जो आएगा वो भी सही है। लेकिन आपने ये देखा कि जब हम फुट में बदल के कर रहे हैं, यानी इंच को फुट में बदल के कर रहे हैं, तो हमको बार बार भाग देना पड़ रहा है। तो यहां भाग देने में भी समस्या है, एक बार भाग दीजिए, दशमलव में लिखिए, फिर उसके बाद यहां दशमलव में जो आ गया उनका गुणा भी करिए, तो थोड़ा सा मतलब कठिन हो जाता है। लेकिन आप पहले ही इसे इंच में अगर बदल लें तो सीधा सीधा गुणा भी हो जाएगा और लास्ट में जब 1728 का भाग दे देंगे तो एकदम सीधा सीधा लगभग घन फुट में भी आ जाएगा। ये अंतर इसलिए हो गया क्योंकि यहां देखिए 0.41 है वो पूरी तरह से कटा नहीं था, इसके बाद भी कुछ आता, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था, ये पूरा कट गया था, ये पूरा कट गया था, लेकिन ये नहीं कटा था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब इंच को फुट में बदलेंगे तो कभी कभी पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए इंच को फुट में बदल के मत करिए, आप फुट को इंच में बदल के करिए, ज्यादा सही रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया अभी तक कि आप ट्रक में या ट्रैक्टर में गिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे। बस आपको लंबाई देखनी है कितनी है,
जरूरी नहीं है कि यही लंबाई हो, ये तो मैंने एक उदाहरण समझाया है। आप अपनी लंबाई नापिए, चौड़ाई नापिए, ऊंचाई नापिए और ऐसा करिए। यही हाल ट्रैक्टर में भी होगा और यही हाल अगर कोई छोटी गाड़ी है तो उसका भी होगा। अगर कोई कमरे में भरी हुई है पूरी तरह से तो इसी तरह से उसका भी होगा। कमरे की लंबाई निकालिए, चौड़ाई निकालिए और जितनी ऊपर तक भरी है उसको नापिए, गुणा कर दीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत विस्तार से उसके बारे में समझा सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।